हेलो एवरीवन, मैं हूं सी आशीष केडिया एंड इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 आईएससी अकाउंट्स के अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं और आप लोग के फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स क्या क्या है उस पर मैं आपका अटेंशन चाहूंगा। एक चीज और बता दूं, जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूंगा इसका मतलब मैं इस बात को बिल्कुल प्रोपागेट नहीं कर रहा कि आप बाकी टॉपिक्स को छोड़कर जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अब आप रिवीजन करने बैठे हो तो पहले ये रिवाइज कर लेना अगर अब तक नहीं किया है तो चलिए देख लीजिए। साथ साथ में मैं फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स भी बताऊंगा। अब जैसे अगर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आए तो सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे बच्चे गलत करते हैं या ऑफन इग्नोर कर देते हैं, वो है, मैं लिख देता हूं यहां पर, वो है जर्नल। आप लोग जर्नल को ओवरलुक करके चले जाते हो। जर्नल एंट्रीज एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पीएल अप्रो में फिर वो ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल में कैसे बढ़ता है, सेम ड्राइंग्स का, सेम करंट अकाउंट का, वो एरिया का जर्नल आप लोग प्रैक्टिस करके जाओ। जर्नल एंट्रीज पूछता पूछता है, पक्का है। स्पेसिमेन पेपर कॉम्पिटेंसी फोकस्ड में इन लोग भर रखे हैं वैसा टाइप का क्वेश्चंस। नंबर वन। नंबर टू आप लोगों को यह पता होना चाहिए पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन, एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंसेस बराबर। नेक्स्ट अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं यहां पर ना, तो वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स और पास्ट एडजस्टमेंट्स में। पास्ट एडजस्टमेंट्स में इन पर्टिकुलर जब आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवरचार्ज या अंडरचार्ज होता है, तो आप लोग कॉमन मिस्टेक ये करते हो कि डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट कर देते हो। ट्रिक ये है कि अगर आपने किसी चीज को पहले क्रेडिट कर रखा है तो उल्टा करने के लिए उसको डेबिट करो, और जो एक्चुअल चीज क्रेडिट होना चाहिए उसको क्रेडिट करो, फिर सेट ऑफ करो म्यूचुअली। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन में आप लोगों को यह याद रखना है कि आप लोगों को हमेशा मान के चलना है कि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो वो पीएल में क्रेडिट साइड में कम हो जाएगा जब आप पीएल अप्रोप्रिएशन में उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करोगे। नेक्स्ट बात, जो इंटरेस्ट ऑन लोन का अवस्था है वही रेंट ड्यू टू अ पार्टनर का भी हाल है। राइट सर, ये बात तो सही है। अगर मैं आपसे बताऊं एक और चीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग पार्टनर की कमीशन को कैलकुलेट करते हो तो बिफोर और आफ्टर में याद रखना 5/100 है बिफोर, पर अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 5/100 5 वाला लैंग्वेज यूज होगा बराबर। गुडविल में मैं कहता हूं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट पक्का देखकर जाना, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ गुडविल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, थ्योरेटिकली इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ सर, जो गुडविल में आप लोग मिस्टेक करते हो ना वो ये है कि जब आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो तो आपको दोनों अप्रोच पता रहना चाहिए। समझ आ गए? एक जहां सिर्फ लायबिलिटीज को ऐड कर रहे हैं, एक जब असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। एडमिशन में सबसे बेसिक बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, ये सबको याद रखेंगे आप लोग। अगर प्राइवेटली पेड है गुडविल तो उसमें कोई एंट्री नहीं दिखाना है। और हिडन गुडविल का केसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिडन गुडविल पे इन लोग क्वेश्चन देंगे ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है। बाकी सब तो बहुत प्रैक्टिस किया हुआ आप लोग का, तो आई वुड नॉट वांट टू टॉक मच। हाँ, एडमिशन में बहुत गड़बड़ होता है आप लोगों का वर्कमैन कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, इनका अलग अलग केसेस है, वो गो थ्रू कर लेना आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो खेले मैंने बता ही दिया ऊपर में भी। आगे बढ़ो सर अब आप इसमें, फिर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर सुनना। लाइफ पॉलिसी और ये सब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन सिलेबस में नहीं है, तो इन सब के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करने का दरकार नहीं है आपको। रिटायरमेंट और डेथ, इसमें भी आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस है वो पार्टनर कितने टाइम तक था उसके बाद फर्म छोड़ा, उस हिसाब से आपको सेट करना पड़ता है। यहां पे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने का प्रैक्टिस कर लेना, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने देगा वो लोग। कैपिटल एडजस्टमेंट बोला हुआ है। डिसोल्यूशन में बहुत ही एक जगह मिस्टेक होता है आप लोगों का, रियलाइजेशन अकाउंट में जब ऐसा केसेस दिया रहे कि द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाज टू बी बोर्न बाय द पार्टनर, तो जब पार्टनर बियर करेगा तो इसके लिए फर्म कोई एंट्री नहीं करेगा। पर अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ में कुछ पे कर रहा है तो हम लोग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहां पर मैं देखता हूं आप लोग मिस्टेक करते हो। हमने भी जब केडिया क्लासेस में मॉक एग्जाम लिया था हाल फिलहाल में, तो स्टूडेंट्स का ये मिस्टेक निकल कर आया था, कुछ स्टूडेंट्स का, ऑब्वियसली नॉट ऑल।
अगर आप लोगों को जब बंद हो रहा है बिजनेस, पार्टनर्स का ये आपको कैपिटल अकाउंट बनाने पे ज्यादा खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाने पे क्वेश्चन आएगा ही, वो तो इम्पॉसिबल है ना आए। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यार स्टॉक कंपनी में इश्यू ऑफ शेयर्स के जो 2 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाया हूं, किसमें बोलो तो जो गेस्ट पेपर वाला मेरा वीडियो था, वो क्वेश्चंस मैंने स्पेसिमेन पेपर के उठा रखे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस थे, दोनों और के साथ थे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वो देख लो तो तुम्हारा वो रिवाइज हो जाएगा, तय है। इश्यू ऑफ शेयर्स सर समझ में आ गया, क्योंकि उसमें 4 फीचर, री इशू, प्रो राटा सब कवर्ड है। डिबेंचर्स में ना आप लोगों को याद रखना है कि अगर रिडेम्पशन हो रहा है तो रेट ऑफ रिडेम्पशन कितना परसेंटेज है, इंटरेस्ट और डिबेंचर्स का क्या एंट्रीज है, ये सारी चीजें जो है वो अपने को पता रहना चाहिए। और इन सबसे भी इंपॉर्टेंट है स्केड्यूल 3 का फॉर्मेट, वो प्रैक्टिस कर लेना। स्केड्यूल 3 का फॉर्मेट को प्रैक्टिस कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व या सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां यूज हो सकता है, किस चीज के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है, वो क्वेश्चन आ सकता है, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना थ्योरेटिकली। अगर फाइनल अकाउंट्स का बात करें तब तो एकदम स्ट्रेट है कि आपको शेड्यूल 3 के अंदर सब हेड्स पे आना चाहिए, कम से कम 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा ही आएगा। शेड्यूल 3 के अंदर कौन सा कहां है उससे रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आएगा ही आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में एडवाइस करूंगा गेस्ट पेपर में जाओ, 2 बढ़िया बढ़िया ब्रिलियंट क्वेश्चंस है जो स्पेसिमेन पेपर में थे, मजा आ जाएगा आप लोग को सॉल्व करके, मैं बता रहा हूं आपको, बस आप लोग चले जाओ वहां पर देख लो जाके। सर हमें बात समझ में आ गया है, तो यार मैं यही कह रहा हूं आप लोगों को, इन सारी चीजों पर अगर आप लोग खास गौर फरमा लोगे तो बात समझ आ जाएगा। अगर रेशियो एनालिसिस में आप मेरे से पूछो तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो डेट इक्विटी रेशियो है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और टर्नओवर रेशियो में इसका वाला डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर और इन्वेंट्री टर्नओवर। मतलब अगर मुझे पिक करना हो तो, और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बस अगर मुझे पिक ही करना है टॉप 8, ऐसे तो बहुत सारे रेशियोज है, तो मैं ये टॉप 8 करूंगा, 8 या 9 जितना मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको, डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फिर आपका करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये मेरे टॉप 8 रेशियोज रहेंगे, ये मेरे टॉप 8 रेशियोज रहेंगे। समझ में आ गया सर, ये बात हम लोगों को याद रहेगा सर। और फिर अगर हम लोग बात करें तो कॉमन साइज, और उसमें तो मैं क्या ही इंपॉर्टेंट बताऊं, उस टॉपिक को तो आप लोग ऐसे भी कुछ नहीं समझते, बहुत आसान है, इसलिए नॉट आउट ऑफ डिसरिस्पेक्ट। अब देखो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है वो कितने काम का है, रेशियोज में भी काम आएगा, उधर पे पार्टनरशिप में भी काम आएगा, ऑब्वियसली उसमें ये फंड्स की जगह पे कैपिटल और रिजर्व्स इंक्लूड हो जाएगा, वो आपको समझ में आना चाहिए। तो गो थ्रू करके जाना कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, बार बार बोल रहा हूं। तो फ्रेंड्स इसके साथ मैं डिस्कशन को वाइंड अप करता हूं, वीडियो छोटा ही रखते हैं, गेस्ट पेपर नहीं देखा है तो जाके तुरंत देख लो। गुड लक एवरीवन।